आधा घंटा पहले दही चूड़ा खाए और जाके नतमस्तक हो जाए। तो ये तो अंबानी जी के शादी से ही ये चल रहा है कि अब लालू यादव की स्थिति तो है नहीं, रामविलास जी और नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस की, शरद जी की। अब तो बिहार में संघर्ष और लड़ने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप। ये किसी एक कांग्रेस के प्रत्याशी का हार नहीं है, ये हिंदुस्तान के आत्मा परिवार है और इससे पूरे के पूरे डेमोक्रेसी पर असर पड़ेगा। कि 27 में हमें लगता है कि ये राष्ट्रपति बनके पूरा एग्जीक्यूटिव पावर ये राष्ट्रपति भवन शिफ्ट कर देंगे और लोकसभा को ये बिल्कुल डिफॉर्म कर देंगे। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय लेना चाहिए, 1 मिनट भी मेरे ख्याल से गठबंधन में ऐसे नेतृत्व वाले को नहीं रखना चाहिए जिनको कोई लोक लाज नहीं है। पप्पू यादव का एयरपोर्ट पर दिया गया प्रेस संवाद की शैली बहुत टेढ़ी तिरछी थी। एक तरफ वह राजद के लिए अपनी नजर तिरछी रख रहे थे, दूसरी तरफ वे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के तौर तरीके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपया लगाकर यह लोग पार्टी को तोड़ने में लग गए हैं, इससे डेमोक्रेसी खत्म होती है। झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार के हार जाने के लिए जो क्रॉस वोटिंग करवाई गई वह बहुत खतरनाक है। किस तरह डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। पप्पू ने कहा कि राजनीति में आने वाले समय में सिद्धांत का स्थान समाप्त हो जाए, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। स्थिति बहुत नीचे गिर गई है और इसके लिए उन्होंने कहा कि सूप बाजे तो बाजे, चलनी भी बाजे। पप्पू यादव के निहायत व्यक्तिगत शैली में राजनीति के अनेक विषयों पर की जा रही टिप्पणी पर गौर करिए। हमें तो आश्चर्य लगता है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना और कांग्रेस को ही आंख दिखाना, गिरिबान में नहीं झांकना, यहाँ के चुनाव में भी अहंकार को जन्म देना। मैं किसी मंत्री और किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को ब्लेम करने से अच्छा ये है कि पूरी पार्टी और मंत्री जिसका सीधा आधा घंटा पहले दही चूड़ा खाए और जाके नतमस्तक हो जाए। तो ये तो अंबानी जी के शादी से ही ये चल रहा है। राहुल गांधी जी ने बायकॉट किया और कुछ लोग बहुत मजे में गए, कुछ लोग को जिंदगी प्यारी है, कुछ लोगों को अपनी गलती से बचना है, कुछ लोगों को ऐशो आराम की लाइफ चाहिए, तो वो तो समझौता करके केंद्र से चलेंगे। जिनके लड़ने की अब लालू यादव की स्थिति तो है नहीं, रामविलास जी और नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस की, शरद जी की। अब तो बिहार में संघर्ष और लड़ने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप आने वाले जनरेशन से। तो कंप्लीट रूप से सरेंडर कर जाना और पूरी तरीके से ये किसी एक कांग्रेस के प्रत्याशी का हार नहीं है, ये हिंदुस्तान के आत्मा परिवार है और इससे पूरे के पूरे डेमोक्रेसी पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में इसी अंक गणित को लेकर के तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो ये तोड़ते जा रहे हैं कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, करोड़ों 100 करोड़ रुपया लेके, ये क्या है? ये यही है कि 27 में हमें लगता है कि ये राष्ट्रपति बनके पूरा एग्जीक्यूटिव पावर ये राष्ट्रपति भवन शिफ्ट कर देंगे और लोकसभा को ये बिल्कुल डिफॉर्म कर देंगे। जो मुझे लगता है ये 363 लोकसभा को लेकर के ये पूरी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति को देना चाहते हैं और खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इसके लिए तो ये पूरा का पूरा मसल एंड इकोनॉमिकल पावर है। और झारखंड में जो घटनाक्रम है वह आने वाला इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा जिसने पीठ में खुंजर भोंका है, जिसने कंप्लीट रूप से इंसानियत और समाज को कमजोर किया है, संविधान को कमजोर किया है, वह माफी के जोग नहीं है।
कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय लेना चाहिए। 1 मिनट भी मेरे ख्याल से गठबंधन में ऐसे नेतृत्व वाले को नहीं रखना चाहिए जिनको कोई लोक लाज नहीं है, जिनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो सिर्फ अपनी लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए पूरी देश की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया। सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सर, राजद ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लेना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं इतना लेट क्यों कर रहे हैं? उनकी आंख बंद करके तोड़ लेना चाहिए। तो कंप्लीट बीजेपी की बी टीम भी नहीं है, स्क्वाड टीम है ये लोग। बिहार का बदला लिया गया। भैया स्क्वाड नहीं, बदले की कोई बात नहीं है, पहले से स्क्वाड टीम है। चुनाव में भी हम जानते हैं, चुनाव में भी इन लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था विधानसभा में। इन लोगों को लाइव, इन लोगों को ईडी से डर है, सीबीआई से, इन लोगों को जेल जाने से डर है। ये लोग लड़ना नहीं चाहते। इन लोगों को 13 करोड़ और भारत के 175 करोड़ लोगों से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को इंसानियत से मतलब नहीं, बस इन लोगों को अपना होनी चाहिए। एक दिल्ली में बैठा है जिसको कि सिर्फ सियासत की बात करता है, 24 घंटा इंडिया के लोगों की बात नहीं करता है, और एक क्षेत्रीय पार्टी है जो पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज।